यूपी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता को किए गए वादों को पूरे करने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। युवा मुख्यमंत्री ने बिजली, पानी, सोलर प्लांट, एम्बुलेंस सेवा, लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। अखिलेश ने कहा, हम प्रचार करने में नहीं, विकास करने में विश्वास रखते हैं। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। गंगा पे पुल चाहे सैदपुर पे हो, शास्त्री पुल बनारस में हो, मिर्जापुर में 2 पुल हो, वो पूरे करने का काम भी चल रहा है। इस तरह गोमती नदी पर है, चंबल पे है, यमुना पर है। बिजली के क्षेत्र में भी बेहतर काम हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि हम इतने घंटे बिजली उपलब्ध करा देंगे, तो उसके लिए बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अगर हम बिजली देना भी चाहें तो शायद नहीं दे सकते थे। जो सबस्टेशन बने हैं या सबस्टेशन बनाने का जो काम पूरा हो रहा है, मैं समझता हूं 2016 से उन पे काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह सोलर एनर्जी पर अगर चाहता कोई उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करे तो कोई आपके पास पॉलिसी नहीं थी। पहले वर्ष में पॉलिसी बनी, इन्वेस्टर आए। आज हम इस स्थिति में हैं कि ये कह सकते हैं कि पहला सोलर पावर प्लांट जो 10 मेगावाट का बुंदेलखंड में महोबा में लग करके तैयार हो गया है। इसी तरह लगातार इस साल आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी सोलर पावर प्लांट चालू उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि लोहिया आवासों में मैं कैलकुलेट कर रहा था कि आखिरकार कितनी मेगावाट बिजली हम लोगों ने लोहिया आवासों के माध्यम से डिमांड भी कम की और सोलर एनर्जी को बढ़ाया भी है। अगर पूरी संख्या हम लगा दें तो कम से कम 20 मेगावाट के आसपास बिजली उपलब्ध कराई है, वो जो कि एक डिमांड के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती है। उन घरों में भी सोलर पैनल से एलईडी बल्ब, पंखा चल रहे हैं। लोहिया आवास की संख्या बढ़ी है। अभी जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, मैंने संख्या को भी और जो योजनाएं उनके बारे में बताया कि केंद्र सरकार की जो योजना है उनमें कितना पैसा मिलता है, उत्तर प्रदेश की सरकार से जो लोहिया आवास है उसमें कितना पैसा उपलब्ध होता है। 3 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं और वहीं केंद्र सरकार की जो योजना है वो मात्र बहुत कम पैसा मिल रहा है। आज की महंगाई में घर कैसे पूरा हो, उस दिशा में भी काम हो रहा है। लोहिया आवास बड़े पैमाने पे बने, लोहिया ग्राम काम पूरा हो रहा है। जनेश्वर मिश्र योजना जो बहुत कम नाम आता है, हम सरकार में रह करके भी नहीं प्रचार कर पाए। 2000 से ज्यादा गांव हम लोग उसमें सीसी बना चुके हैं। बड़ी संख्या में गांव जब 2 साल और होंगे उनमें भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरह एम्बुलेंस 108, 102 बड़ी संख्या में हम लोगों ने चलाया और उसकी उपलब्धि है कि लगातार गांव में भी सुविधा मिल रही। मेडिकल कॉलेज हैं, दवाई उपलब्ध करा रहे हैं, रोजगार के भी अवसर इसी के सहारे निकले हैं। 102, 108 में बड़े पैमाने पर नौकरियां मिली हैं। शिक्षा मित्रों की भी चल रही है। जो 1,72,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन का फैसला था उस पर भी काम हो रहा है। 40,000 से ऊपर पुलिस भर्ती का बहुत जल्दी परिणाम आ जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत चीजें जो हैं उसको सुधार कर करके वो भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। वहीं जो और हमारे योजनाएं थी, मान लीजिए समाजवादी पेंशन है, 40 लाख परिवारों को हम लोग देने जा रहे हैं। इसी तरह और तमाम जो पेंशनें और मिलती थी उनको भी ऑनलाइन सीधा अकाउंट में पहुंचा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे मैं कह सकता हूं 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट जो सरकार ने खुलवाए भी हैं, कुछ पहले से थे, कुछ नए खुले हैं, सीधा अकाउंट में पहुंच रहा है। और ये सुविधा भी पहली बार की है कि अगर किसी को असुविधा होती है तो वो फोन कर करके, एक टोल फ्री नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान हो सकता है। तो इतने बड़े पैमाने में तमाम चीजों की रुकावटें दूर करते हुए सीधे अकाउंट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने टीचर्स को समायोजित करने का जो फैसला लिया, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को लाभ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.टीवी।